कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश का मामला, जिसमें पुलिस ने 14 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है। संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आतंकी घटना की आशंका, कल ट्रैक पर सिलेंडर से टकराई थी ट्रेन। तो कानपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश के मामले में पुलिस ने 14 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आतंकी घटना की आशंका जताई जा रही है। कल ट्रैक पर सिलेंडर से टकराई थी ट्रेन, हालांकि बड़ा हादसा होते होते टला। तो देखिए, अब टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक अजमेर की, कानपुर की। अजमेर की बात करें तो यहाँ पर सीमेंट के जो ब्लॉक हैं वो रख दिए गए थे, और ऐसे में जो ट्रेन है वो इन ब्लॉक्स को तोड़ते हुए आगे निकल गई, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं कानपुर की है, जहां पर ट्रैक पर रखा हुआ सिलेंडर मिला और पेट्रोल बम भी मिला, यानी कि धमाके की पूरी साजिश यहां पर थी। ऐसे में पुलिस दोनों ही मामलों पर कार्रवाई में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश की आखिर ये साजिश किसकी तरफ से हुई है। हालांकि दोनों मामलों में जो कनेक्शन समझ में आ रहा है, ये आशंका जताई जा रही है आतंकी संगठन ISIS के मॉड्यूल की, इसमें आशंका जताई जा रही है। उसके करेक्शन की जो आशंका है वो जताई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें ये कोशिश की गई है कि बड़ा हादसा हो जाए, तो ट्रेन को टारगेट करने की कोशिश। कासगंज में रविवार की देर शाम एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया। कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर देर शाम भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर सिलेंडर रखे होने की बात सामने आई थी। ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से जब तक ट्रेन को रोका जाता, ट्रेन सिलेंडर से जा टकराई थी, जिसके बाद तेज आवाज भी सुनाई पड़ी। ये ट्रेन प्रयागराज से कानपुर सेंट्रल होते हुए भिवानी जा रही थी। अब इस मामले की जाँच NIA की टीम कर रही है और देखा जा रहा है कि कहीं कोई इसमें आतंकी साजिश तो नहीं। कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। रेलवे के जूनियर इंजीनियर की तहरीर पर पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। तहरीर में जूनियर इंजीनियर ने कहा है कि उसे जब जानकारी हुई तो वो मौके पर पहुंचा और उसे सूचना इस बात की मिली थी कि ट्रेन के इंजन से एक LPG का सिलेंडर टकराया है। जब वो मौके पर पहुंचा तो उसे सिलेंडर यहां पर दिखाई दिया। इसके साथ ही उसने अपनी तहरीर पर जिक्र किया है कि पुलिस को मौके से एक बोतल बरामद हुई जिसमें कि पेट्रोल भरा हुआ था। साथ ही साथ मौके से कुछ विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है, जिसके बिहाफ पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। BNS की धाराओं के साथ साथ रेलवे सेफ्टी एक्ट और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर जिस जगह सिलेंडर मिला, वहां पुलिस का भारी अमला डॉग स्क्वाड की टीम पड़ताल कर चुकी है और तहकीकात अभी जारी है। कानपुर के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। ATS इलाके के आसपास के जमातियों से भी पूछताछ कर रही है, जो बाहर से आकर वहां ठहरते थे। ये बाहर के लोग यहाँ पे, बाहर के चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी बाहर के लोग अगर आके रुके हुए हैं तो उसके बारे में भी हम लोग ट्राई करेंगे। सर, किसकी ये साजिश लग रही है अब तक, क्या बात ये हम लोग अभी हम कुछ भी इस बारे में कहने में असमर्थ हैं, अभी कुछ भी नहीं कह पाएंगे। साजिश प्लॉट करी गई? निश्चित तौर पे साजिश है, ये बड़ी साजिश है, और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना ये बहुत बड़ी शरारत की गई है और इसको हम लोग उसी रूप में ले रहे हैं। कानपुर के बिल्लौर क्षेत्र में कालिंदी ट्रेन को हादसे के शिकार बनाने की साजिश के तार कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र तक पहुंचे थे। दरअसल छिबरामऊ के सियाराम वर्मा मिष्ठान भंडार की दुकान का थैला साजिश वाली जगह से बरामद हुआ था, जिसको लेकर कन्नौज लोकल पुलिस मिष्ठान भंडार के मालिक के पास पहुंची और उन्होंने दुकान में लगे DVR को अपने कब्जे में ले लिया और दुकानदार से इस मामले में पूछताछ भी की। हम इसमें मौजूद है छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में, और सियाराम वर्मा मिष्ठान भंडार, ये वही सियाराम मिष्ठान भंडार है जो बिल्हौर ट्रेन हादसे की साजिश में जिसका नाम आया था। ये नाम की जो आने की वजह थी वो था इसका एक थैला और मिठाई का डब्बा जिसमें बारूद पड़ा हुआ पाया गया था। पुलिस सुबह यहाँ पर आई थी और उसने यहाँ की DVR वगैरह खंगाली और उसको लेके गई। पुलिस का पूरा शक था कि कहीं ना कहीं उस हादसे के तार इस दुकान तक जुड़े हैं, क्योंकि वो थैला जो वहाँ पर मौके पाया गया था। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर उनके दुकानदार, दुकान के मालिक। वो अपनी बात बताएंगे कि आखिर पूरी बात क्या थी, पुलिस जो आई तो उन्होंने क्या इनसे पूछताछ की, क्या बात की
और क्या मतलब जो है चीज़ें लेकर गए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश राजपूत है। आकाश जी, सुबह पुलिस आई थी क्या? जी जी। क्या आई थी, क्या आपसे पूछा, क्या लेकर गए आपके पास से? पूछा कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि वारदात हुई है, मुझे आपका DVR चाहिए, तो उन्होंने DVR ले लिया और कुछ बताया खास नहीं मुझे। अच्छा, और कुछ पूछा बताया था? नहीं जी, कोई नहीं बोले नहीं। कितने बजे आई थी लगभग? 7:30-8 बजे तरफ आए। आरपीएफ ने ड्रैगन और सर्चलाइट की मदद से रेलवे ट्रैक और आसपास की झाड़ियों की जांच में LPG सिलेंडर, माचिस, बोतल और दूसरे संवेदनशील सामान बरामद किए थे, जिनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में मिश्रित आबादी का इलाका है और कई बार यहाँ से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ऐसे में कानपुर हमेशा से सेंसिटिव माना जाता है और ऐसे इलाके जहाँ पर मिश्रित आबादी रहती है वहाँ पर अक्सर इस तरीके की घटनाएं होती हैं और कई बार आतंकियों के छिपने के मामले भी यहाँ पर सामने आए हैं। ऐसे में कल जब ये घटना हुई, इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरी जाँच पड़ताल के बाद पुलिस के अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि आतंकी घटना की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके के साक्ष्य मिले हैं उनका भी ये मानना था कि इस घटना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आतंकवादी साजिश हो, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर LPG सिलेंडर का रखा जाना एक बहुत बड़ी घटना है और गनीमत ये रही कि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। गौरतलब है कि 16 अगस्त को कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई थी। इस मामले में अभी जांच चल ही रही है। इस घटना के कुछ ही दिन बाद फर्रुखाबाद के कायमगंज में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का लट्ठा बरामद हुआ था। कासगंज एक्सप्रेस इससे टकराई थी। इस मामले में कायमगंज कोतवाली में मामला भी दर्ज किया गया था और अब ये नई घटना, इसीलिए देखा जा रहा है कि कहीं ये कोई बड़ी साजिश तो नहीं। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।